बिहार सीजीएल का सेट नंबर 6 तक डिस्कशन हो चुका था। आज है सेट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सेट नंबर 6 तक अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। तो पित्त की भूमिका कैसा होता है? तो वसा का पाइसीकरण होता है। अब हम देख लेते हैं जो पित्त है वो पित्त का निर्माण किससे होता है और पित्त का संचय कहाँ होता है, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए पित्त का जो निर्माण होता है वो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। और पित्त का निर्माण होता है, पित्त को स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पित्त रस का जो संचय होता है वो कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेरिब्रम में कार्यों में से एक है, सेरिब्रम के कार्यों में से एक है। तो हम जान लेते हैं कि आखिर जो सेरिब्रम है उसका क्या क्या कार्य है। तो सेरिब्रम जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे जो विकसित भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। इसका काम क्या है कि यह जो है स्मृति को, इच्छा शक्ति को, इच्छिक गति को या चिंतन को या फिर बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो सेरिब्रम को ही कहा जाता है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है यह रक्त दाब, भूख प्यास का नियंत्रण करता है। तो नहीं, ये जो रक्त दाब हो गया, भूख और प्यास का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो ये काम है हाइपोथैलेमस का काम है। किसका है? हाइपोथैलेमस का काम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य। तो गर्म, ठंडा और तथा गर्म को पहचानने का जो कार्य है वो किसका है? तो ये काम थैलेमस का होता है। ये काम किसका होता है? थैलेमस का होता है। तो यहाँ पे से फिर कह रहा है यह शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है? नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा कि सेरिब्रम के कार्यों में से क्या नहीं है? तो कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, तो सेरिब्रम के कार्य क्या है? तो ये है जो स्मृति, इच्छा शक्ति, इच्छा की गति हो गया। चिंतन का केंद्र कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। तो उम्मीद करते हैं इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको याद रखना है और आप याद कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो देखिए पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। किससे होती है? पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। अब हम देख लेते हैं कवक की कोशिका, ये जो काइटिन है, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है किससे? तो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा हड्डियों को, ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है। तो देखिए हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम करने का काम कौन करता है? तो कार्टिलेज करता है। अब इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड्डी को हड्डी से, यानी कि अस्थि को अस्थि से, अस्थि से जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो अस्थि से अस्थि जब जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलता है? लिगामेंट बोलता है। लिगामेंट्स, ये क्वेश्चन आपको दरोगा में पूछा गया था पिछला बार। ठीक है, तो अस्थि से अस्थि को जोड़ने को क्या बोलते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। और अगर हम बात करें कि मांसपेशी से, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मांसपेशी से अगर हम अस्थि को जोड़ते हैं तो उससे क्या कहते हैं? तो जब मांसपेशी को अस्थि से जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडन को। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। यानी टेक्सोनोमी यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, इसको कहा जाता है वर्गीकी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है। देखिए तो इसे क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी है। टेक्सोनोमी को क्या कहा जाता है? तो वर्गीकी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो लिनियस साहब को कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों संचलन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं ACR, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है? एक में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है कि स्मूथ में क्या होता है कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, ठीक है। और स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि राइबोसोम उपस्थित रहता है, यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट किस में रहता है तो रफ में, और स्मूथ में क्या रहता है कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है, तो हेमोग्लोबिन है, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो हेमोग्लोबिन जो होता है ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए हेमोग्लोबिन जो है वो कहाँ होता है, तो आरबीसी में मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है, तो हेमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद होता है। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि ये कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। आरबीसी हेमोग्लोबिन का काम क्या है कि कोशिकाओं तक, शरीर के कोशिकाओं तक क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। अब हम देख लेते हैं कि मेल में यानी पुरुष में जो हेमोग्लोबिन की मात्रा होता है, सामान्य मात्रा होना चाहिए 14 से 18 ग्राम होना चाहिए। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में 12 से लेकर के 16 ग्राम तक क्या होना चाहिए, हेमोग्लोबिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये किससे होता है, तो रोसेला से होता है, ठीक है। किससे होता है, रोसेला से होता है। यह एक प्रकार का क्या है, लाइकेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवन का कार्यात्मक इकाई है, तो जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है, तो जीन का कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। इससे संबंधित 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्परिवर्तन का इकाई कौन सा है, तो उत्परिवर्तन का इकाई क्या हो जाएगा, म्यूटॉन हो जाएगा, ठीक है। उत्परिवर्तन का इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो उत्परिवर्तन का इकाई क्या हो जाएगा, म्यूटॉन हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पुनः संयोजन की इकाई कौन सा है, तो पुनः संयोजन की इकाई कौन है, तो पुनः संयोजन की इकाई कौन है, रेकॉन है, ठीक है। पुनः संयोजन की इकाई क्या है, तो रेकॉन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जीनोम क्या है, तो जीनोम जो होता है वो गुणसूत्रों में पाए जाने वाली आनुवंशिक पदार्थ है, उसी को पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है जीन का कार्यात्मक इकाई, तो क्या हो गया, सिस्ट्रॉन हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। देखिए अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि वनस्पतियों को पराबैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है, तो बचाने वाला वर्णक कौन है, तो फाइकोसाइनिन है। कौन है, फाइकोसाइनिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो ये किया जाता है परितारिका के द्वारा। परितारिका को क्या बोला जाता है, आइरिस बोला जाता है, ठीक है। आइरिस के द्वारा क्या किया जाता है कि नियंत्रित किया जाता है। जैसे ही आइरिस का काम क्या होता है कि प्रकाश जब ज़्यादा प्रकाश है तो ये क्या करता है, ज़्यादा और कम खुलने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहार अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, तो कि कौन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक का घंटी जो है वो क्या है, तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो किसी गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब है। संपीड़नों का निर्माण कहाँ होता है, तो जहाँ पे वायुदाब कैसा हो, उच्च वायुदाब होगा, वहाँ पे क्या होगा, संपीड़नों का निर्माण होगा। इस बात से आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि संपीड़न के द्वारा ही क्या होता है कि सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन को क्या किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है। ये संपीड़नों के द्वारा ही क्या किया जाता है, सिलेंडर में जो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिक्सचर भरा जाता है वो इसी के द्वारा भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तो न्यूटन के किस नियम पर, तृतीय गति नियम पर आधारित होता है। ये किसके तृतीय गति नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, देखिए लोहा में जो होता है हमारा 5130 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें वायु में, तो वायु में कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वही अगर हम पानी की बात करें तो पानी में कितना होता है, तो पानी में 1483 होता है, ठीक है। पानी में कितना होता है, तो 1483 होता है। और अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में कितना होता है, तो 1213 मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें कितना होता है, तो 1483 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक किस में है, तो सबसे अधिक लोहा में है, ठीक है। सबसे अधिक किस में है, तो सबसे अधिक लोहा में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती हैं,
यदि तरंग जो है कितना 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति होगी, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो इसकी आवृत्ति जो है कितना होगा 8 हर्ट्ज होगा। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे करके 20 के ऊपर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5, तो यह को काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो वस्तु का संवेग क्या होगा, तो देखिए मोमेंटम बराबर आप जानते होंगे कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो p बराबर क्या होगा, m भी होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मास क्या है m है और v है जो वेग है, तो p बराबर क्या हो जाएगा m इंटू v। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है। माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये आपको बनाया जा रहा है कहाँ, देहरादून में। कहाँ बनाया जा रहा है, तो सॉरी ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये बन गई है पीवी सिंधु। कौन बन गई है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेल के द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसका ट्रेन का नाम क्या है, तो इस ट्रेन का नाम क्या है, लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्या है, लाइफलाइन एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है। तो कह रहा है कि विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है, तो अपना देश भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ किया गया है, तो फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स जो है स्पेसएक्स कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित करेगी, तो कितने के करेगी, तो 143 को एक साथ क्या करेगी, स्पेसएक्स जो है अंतरिक्ष में स्थापित करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें भारत का स्थान कितना है, तो भारत का जो स्थान है वो कितना है, तो 85वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले कौन है, तो 4 क्रम में पूछा है आपसे। तो सबसे जो प्रथम स्थान है वो किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका के बाद कौन है, तो अमेरिका के बाद चीन है। चीन के बाद कौन है, तो चीन के बाद जापान है, ठीक है। जापान के बाद कौन है, तो जापान के बाद ग्रेट ब्रिटेन। यानी 1 नंबर में कौन हो गया, अमेरिका, 2 नंबर में चीन हो गया, 3 में जापान हो गया और 4 में क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। तो आप ऐसे कर लीजिए 1 2 4 और 3, 1 2 4 3 किस में है, तो 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, राजशेखर कौन है, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख किसे बनाया गया है, तो भाव्या लाल को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान को शुरू कब किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत कब हुआ है, तो 2001 में हुआ है, ठीक है। 2001 में हुआ है और इसका रेशियो जो है राज्य और केंद्र के बीच जो वित्तीय विभाजन हुआ है उसमें रेशियो कितना है, तो 60:40 है। कितना है, 60:40 है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कितना है, तो पूर्वोत्तर राज्यों से अगर आपसे ये प्रश्न पूछा होता कि केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था किस अनुपात में विभाजित किया जाता है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, 90:10 हो जाता। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है, तो ये आपका किया गया है जून 1995 में किया गया है, जून 1995 में किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है, फसल की बुआई से पहले की जाती है, ठीक है। फसल बुआई से पहले ही क्या कर दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि खरीद मूल्य का जो है घोषणा कब की जाती है? तो फसल तैयार होने के बाद क्या किया जाता है? खरीद मूल्य की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? तो उद्यमों को स्वामित्व पर किया जाता है। ठीक है, उद्यमों को स्वामित्व पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया है? तो कह रहा है फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो अहमदिया आंदोलन कब हुआ है ये पहले जान लीजिए आप। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन कब हुआ है? तो 1889-90 में क्या हुआ? अहमदिया आंदोलन हुआ। और कहाँ हुआ है? तो फरीदकोट में हुआ है। याद रखिएगा, फरीदकोट में क्या हुआ है? अहमदिया आंदोलन हुआ है। ठीक है, और ये इसके संस्थापक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन है? गुलाम अहमद जो थे इनके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए बेले जली जो है, बेले जली से कौन सा कार्य संबंधित है ये आपको मिलान करना है। तो बेले जली का कार्य क्या है? शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाए हैं? तो बेले जली के द्वारा लगाया गया है शिशु हत्या पे प्रतिबंध। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग जो है विधवा विवाह की अनुमति किसने दिलाया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिलाया गया। नॉर्थ ब्रुक की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ब्रुक का कहा है? तो अंतर्जातीय विवाह करवाने का श्रेय किनका है? तो नॉर्थ ब्रुक का जाता है। लैंसडाउन क्या है? तो लड़के की विवाह की आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित किया कौन? लैंसडाउन ने। तो उम्मीद करते हैं ये आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया गया है। और ये कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कौन सा वर्ष हुआ था? तो 1906 में क्या हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। और ये केमा अधिवेशन था? तो ये 22वां अधिवेशन था। इसी में क्या किया गया है? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये कौन दिया था? तो महाराजा खेतड़ी ने दिए थे। ठीक है, महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था स्वामी विवेकानंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा है? तो गोलकुंडा के राजा जो है कृष्णदेव राय जो है गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़े हैं? तो ये लड़े हैं किनके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ लड़े हैं। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वप्नवाद आस्था के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वप्नवाद आस्था के लेखक कौन है? तो स्वप्नवाद आस्था के लेखक कौन है? तो भास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? यानी पूछा जा रहा है आपसे कि पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? ठीक है, तो किस अभिलेख से? तो एरन अभिलेख से मिलता है। पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से? तो एरन अभिलेख से। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो काकतीय वंश जो है उसका संस्थापक कौन है? तो काकतीय वंश का संस्थापक जो है कौन है? बीटा प्रथम। कौन है? बीटा प्रथम। अब देखिए, इससे 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि काकतीय वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो कौन हुआ? तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? गणपति हुए हैं। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो काकतीय वंश का अंतिम शासक आपको याद रखना है कि प्रताप रुद्र हुए हैं। कौन हुए हैं? प्रताप रुद्र। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अंतिम शासक कौन हुए हैं? तो प्रताप रुद्र हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा? सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी। दिया हुआ क्या है आपका? 1 मिनट, सॉरी, नेट बंद कर लेते हैं, बार बार नोटिफिकेशन आ जा रहा है। चलिए, देखिए कह रहा है पहली बार किसी सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिला है? तो एरन अभिलेख में। ये तो हो ही गया है। फिर है काकतीय वंश हो गया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी। तो क्या सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी? तो नहीं, इसका प्रमुख फसल कौन था? तो गेहूँ और जौ था। ठीक है, कौन था? गेहूँ और जौ। गेहूँ और कौन था? तो गेहूँ और जौ था।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ है। तो उच्चायुक्त के पद पर किससे सृजन हुआ है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या हुआ है, इसका सृजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो कौन होता है, मंत्रिमंडल जो सचिव होते हैं वो क्या होते हैं, उच्चतम अधिकारी सेवा अधिकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो काका साहेब कालेलकर थे। कौन थे, काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो 1773 में क्या किया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट को पारित क्यों किया गया, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी की मनमानी दुराचारी गतिविधियों का नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, और नियंत्रण करने के प्रयास के दौरान ही क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब, तो 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, बताइए आप, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विकास खंड का पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड का जो पंचायत समिति होती है वो कैसी होती है, तो परामर्शदात्री समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला है। तो गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन है, तो 56वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले कौन हो जाएगा, झेलम। झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद कौन होगा, सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो जाएगा किसका, तो सिंधु नदी तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है। तो लाल मृदा का रंग जो है लाल होने का कारण क्या है, तो लोहे पदार्थों की अधिकता है उसमें, इसी के कारण इसको लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। तो धरातलीय और भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो कृषि में होता है। धरातलीय का जितने भी धरातलीय है उसके कितना प्रतिशत जो है, तो 89% किसका होता है, तो धरातलीय का 89% किसका होता है, तो 89% धरातलीय का, और भौम जल का 92% होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी। तो सबसे पहले होने वाला कौन सा था, तो सबसे पहले कौन है, एक मिनट, कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी जो है क्या है, भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में इसका स्थापना हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा क्या किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह क्या है, तो भारतीय यूरोपीय जो भाषाई समूह है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कह रहा है। ठीक है, तो कौन सा गलत है, तो ये है कि ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती है, ये कथन क्या है, गलत है। ये शैलें जल में निर्मित नहीं हो सकती है, ये अवसादी शैलों के बारे में क्या दिया गया है, गलत कथन दिया गया है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है। तो सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है भारत में, तो वो कौन है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए ये आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, और वो कौन है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए हाइड्रोजन के खोज कब हुआ है, तो हाइड्रोजन का खोज 1776 में ही हो गया है। ठीक है, 1776 में ही क्या हो गया, हाइड्रोजन की खोज हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज 1776 में हुआ है। और किसने किया है, तो ये कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। और अगर हम इसकी मास नंबर की बात करें तो इसका जो मास नंबर होता है 1.008 होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से है। तो कपड़ा धोने के लिए हम कौन सा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, सल्फोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2
दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि दो द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जो दो के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। अगर पूछता आपसे प्रश्न 3 तो 3 के द्वारा क्या हो जाता है? एल्काइन हो जाता है। अगर पूछता 1 तो 1 के द्वारा क्या हो जाता है? एल्केन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो साबुन ग्रीस को हम किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? तो ये हम पाइसीकरण के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिगरेट लाइटर में क्या है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस? तो ब्यूटेन क्या करते हैं? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का नमक निम्न में से किससे बनता है? तो खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल होना चाहिए और मजबूत क्षार होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? खाने का नमक बनेगा, अच्छा नमक बनेगा। मजबूत अम्ल के साथ साथ मजबूत क्षार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो देखिए, तंतु को गर्म कर दिया जाता है और श्वेत प्रकाश को पैदा कर दिया जाता है किसमें? तो नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है हमारा दुर्गापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसे विजय घाट कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा कि नारायण घाट किसे कहा जाता है? तो ये नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो नारायण घाट कहा जाता है। ठीक है। और अभय घाट के विषय में ऐसे अगर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मुरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये जो है हमारे मुरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है, तो उसको हम क्या बोले? अभय घाट। नारायण घाट किनका हो गया? गुलजारी लाल नंदा। विजय घाट किनका हो गया? तो लाल बहादुर शास्त्री। तो ये इससे संबंधित प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो मनाया जाता है 21 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो क्या थी? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला क्या? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हमारा जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है देखिए, कृषि का प्रसार, ये नहीं होगा। फिर है बृहत स्तरीय विकास परियोजना नहीं। पशुचारण और ईंधन लकड़ियों को एकत्रित करने, ये क्या है? वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास का प्रमुख कारण है कि पशुचारण किया जाता है और क्या किया जाता है? लकड़ी ईंधन को एकत्रित किया जाता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? पेड़ों को काटा जाता है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? तो 1973 में क्या हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटी बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये है हमारा उत्तराखंड से है। ठीक है। भद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। ठीक है। भद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? तो सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो है नागा अर्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। कौन है? नागा अर्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। इसका एरिया कितना है? तो 3,568 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? ये फैला हुआ है और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी बाघ दुनिया में पाए जाते हैं उसका 2/3 भाग मात्र 2 देशों में आवास करते हैं, और वो कौन कौन सा देश है? तो वो है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल में मिलाकर के जो है दुनिया में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसका 2/3 भाग कहाँ पाया जाता है? इन 2 देशों में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, और ये क्या है? मैथ का प्रश्न है। तो इसको बना करके आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले सेट नंबर 8 के साथ। धन्यवाद।